एवरीवन, आई एम आस्था और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यार थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक्स हूँ मैं आपकी कि आपने मेरे 500 सब्सक्राइबर करा दिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाकी हमने जो वीडियो डाली है आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक और चाहिए मैथ से रिलेटेड। ठीक है, साइंस मैथ और साइंस ही दे सकते हो आप, बाकी और कोई सब्जेक्ट नहीं है। बाकी अगर आपको कुछ है आप डाल लेना, अगर हम पे हुआ तो हम उसकी भी कोशिश करेंगे। ठीक, हमने आपको लास्ट वीडियो में एडिशन और फ्रैक्शन सिखा दिया था। अब हम इसका सब्ट्रैक्शन सीखेंगे कि इसमें अगर माइनस में अगर आपका नंबर आ जाए, और दूसरा हमने एडिशन में ना मिक्स्ड में नहीं सीखा था, तो एक हम सीखेंगे कि मिक्स्ड अगर आपके पास आ जाए तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आज हम सब्ट्रैक्शन के वाले क्वेश्चन करते हैं फ्रैक्शन में। बाकी यार सबसे पहले तो मतलब आप वीडियो शुरू करने से पहले हमारी सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बेल आइकन से ये होगा कि अगर हमने कोई भी नई वीडियो डाली है तो आपको ना उसमें नई वीडियो में आपको दिख जाएगा, हमारा नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि हमारी वीडियो आ चुकी है। उससे आपका ये भी एक बेनिफिट है कि जब आपको पता चल जाएगा कि हमारी नई वीडियो आ गई है तो आप नई वीडियो उसको देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप सबके प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए अगेन थैंक्स। तो चलिए दोबारा अब हम फ्रैक्शन का सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जो कि क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए सब्ट्रैक्शन में देखिए क्या होता है। अगर आपका सब्ट्रैक्शन में पहले हम ले लेते हैं कि जिसमें क्या हो, जिसमें डेनोमिनेटर क्या हो, डेनोमिनेटर आपका सेम हो। अगर डेनोमिनेटर आपका सेम हुआ तो आपको क्या करना है, 33/4 माइनस 21/4 अगर आपका है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डेनोमिनेटर ऐसा का ऐसे ही रखना है। तो आपने क्या काम करा, डेनोमिनेटर को ऐसा का ऐसे ही रखा, ऊपर का 31 माइनस 21 लिख दिया, और जब आपने माइनस किया तो आपका कितना आ गया, 10/4, और जब आपने इसको 2 से कट गया तो 5/2 आपका क्या आ गया है, आंसर। जैसे आप एडिशन में करते थे सेम आपको सब्ट्रैक्शन में भी करना है। आपको डेनोमिनेटर नहीं छेड़ना और आपको क्या काम करना है, नोमिनेटर को ऐसे के ऐसे लिख देना है और माइनस करके आंसर दे देना है। बेटा ये जब ही पॉसिबल है जब आपके दोनों डेनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। लेकिन अगर आपके डेनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो उसके बाद आपका प्रोसेस क्या चलता है। एक क्वेश्चन आप मिक्स्ड में भी देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक और एग्जांपल है, ये बोल रहा है 2 होल 1/2 में से माइनस करना है 4 होल 1/2। आपको ये माइनस करना है, तो देखिएगा सबसे पहले इसकी आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई, और जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 2 इंटू 2 करो और उसमें प्लस कर दो, 1/, में डेनोमिनेटर सेम रहेगा। यहाँ पर भी 2 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/, में डेनोमिनेटर सेम रहेगा। आप जब इसको करोगे तो ये हो गया 4 + 1/2 और ये हो गया 8 + 1/2, तो ये हो गया 5/2 माइनस 9/2। वो सेम डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना होता, तो 5 - 9/2, और जब आप इसको करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 4/2, और ये आएगा माइनस में, क्योंकि साइन माइनस का इसलिए लगा, 9 बड़ा है और 5 छोटा है, तो जो सा बड़ा होता है उसका साइन आ जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4/2, और जब आप काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2, और माइनस का 2 ही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा सेम डेनोमिनेटर के लिए कुछ भी प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। अगर नीचे वाले डेनोमिनेटर सेम है, ऊपर वालों को आप ऐसे कैसे लिख दो और उसको क्या कर दो, आप उसको सॉल्व कर दो। अगर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है बेटा तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 इंटू 2 करना है प्लस 1, पहले होल वाले में इंटू कर देनी है और नोमिनेटर को प्लस कर देना है। उसके बाद आपको सेम प्रोसीजर है, कुछ भी अलग नहीं करना, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए जिसमें क्या हो, डेनोमिनेटर सेम हो। बेटा जिसमें डेनोमिनेटर सेम हो ये उस चीज के लिए है, डेनोमिनेटर अलग होगा तो उसमें आप कुछ नहीं करोगे, वो अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का ये जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा कि अगर डेनोमिनेटर सेम हुआ तो आप कैसे करोगे। 2 मिनट है, जल्दी से आप इसको सेव करके देख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर डेनोमिनेटर डिफरेंट हो, डेनोमिनेटर क्या हो,
डेनोमिनेटर आपका अलग हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेनोमिनेटर आपका अलग हो तो आप क्या काम करोगे, मतलब डेनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर 4/9 है माइनस 3/3 है, या 3/3 नहीं 8/3 ले लेते हैं। ठीक है, 8/3 है तो इसको कैसे करोगे। फर्स्टली आपको पता है आपको एलसीएम लेना है किसका, 9 एंड 3। आपको 9 और 3 का एलसीएम ले लेना है। उसके बाद जब आप 9 और 3 का एलसीएम लोगे तो आपने एलसीएम लिया यहाँ पर 9 और 3 से किया तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यहाँ पर भी 3 1 जा 3 और 1, तो एलसीएम कितना आ गया 3 इंटू 3, एलसीएम आया आपका कितना 9। जब एलसीएम 9 आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 4 9 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 1 बार में, माइनस का कितना हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 1 अपॉन में कितना 9। ठीक है, इसका मतलब डेनोमिनेटर में आपको क्या लिख देना है, एलसीएम लिख देना है। जो भी डेनोमिनेटर आएगा वो क्या आएगा, जो आपने अभी एलसीएम निकाला है। ठीक है, आपने नीचे एलसीएम लिखा। अब आपको फर्स्ट वाले डेनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, मतलब कि 9 से 9 को डिवाइड करना है। तो 9 1 जा 9, तो ये 1 आता है। इस 1 की इंटू किस में कर देनी है, नोमिनेटर में कर देनी है। -8 ऐसा का ऐसे लिखना है 3। अब आपको क्या करना है, 9 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर जब आप इसको करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 4 - 24 अपॉन में कितना 9। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस का 20/9, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर आपका डेनोमिनेटर अलग है और डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। तो डेनोमिनेटर अगर आपका अलग है तो डेनोमिनेटर अलग निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा फंडा है कि आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो डेनोमिनेटर होगा उससे एलसीएम को क्या करना है, डिवाइड करना है। जो भी आंसर आए उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है नोमिनेटर में। ठीक है, सेम फिर कुछ भी नहीं करना। माइनस इसलिए आया क्योंकि 24 बड़ा था और प्लस माइनस में कौन जीतता है, माइनस जीतता है, इसलिए -20/9 आंसर आ चुका है। तो नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से 2 मिनट के अंदर। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बस एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो आपको करके लाने हैं। और स्पेशली मेरे ट्यूशन के बच्चे, जितने भी ट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें मैं बता दूं, आज तो खैर वो मैं नहीं बोलती, कल आज उनका टेस्ट है तो वो टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको जो है थर्सडे मैं बोल रही हूँ, थर्सडे आप सबको ये क्वेश्चन दिखाने हैं। थर्सडे याद रखिएगा ट्यूशन वाले बच्चे जितने भी वीडियोस देख रहे हो, कि थर्सडे आपको ये सारे क्वेश्चन दिखाने हैं जो मैं होमवर्क में दूंगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अपना बढ़िया करने के लिए, मिक्स्ड में करने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इस बार चेंज करते हैं कुछ। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बताया, 4 इंटू 4 होगा, प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में 4। ऐसे यहाँ पर 2 इंटू 2 होगा, प्लस का 2 होगा, अपॉन में कितना 2। तो ये हो गया 16 प्लस 1 अपॉन 4, और ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये हो गया आपका 17/4 माइनस 8/2। अब क्या हुआ, -6/2। अब बात क्या हुई कि माइनस तो कर देते लेकिन डेनोमिनेटर दोनों अलग हैं। डेनोमिनेटर अलग है तो आप प्रोसेस क्या कहता है कि आपको एलसीएम लेना है 4 और 2 का। तो 4 और 2 का एलसीएम लीजिएगा। जब आपने 4 और 2 का एलसीएम लिया तो सबसे पहले 2 से गया, 2 2 जा और 2 1 जा, ये कितना 2 1 जा 2 1 जा, तो एलसीएम कितना 2 इंटू 2, तो एलसीएम आ गया आपका 4। इसका मतलब नीचे आपका क्या लिखना है 4। अब जब नीचे लिख लिया, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया और 17 के इंटू 1 में कर दी। सेम 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आया और तो 6 के इंटू 2 से कर दी। इसको देखा तो ये 17 माइनस ये कितना हो गया 12 अपॉन में कितना 4। और अगर आप 17 में से 4 माइनस करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है आपका
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, कितना आया 5/4। क्यों आया, क्योंकि प्लस में इसलिए आया क्योंकि बेटा 17 बड़ा है तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 5/4 और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो नोट डाउन कीजिएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सेम ही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ भी अलग नहीं होता, सेम ही होता है। बस आपको ये देखना है कि डेनोमिनेटर सेम है या फिर डेनोमिनेटर अलग है, ठीक है। बस सब्ट्रैक्शन में तो हम यही बताएंगे। मिक्स्ड वाला भी आपको बता दिया है हमने कि मिक्स्ड में होगा तो कैसे करोगे, सिंपल में होगा तो कैसे करोगे। अब बाकी हम देते हैं आपको क्वेश्चंस। तो बेटा क्वेश्चंस आपको कुछ दे रहे हैं और यही क्वेश्चंस आपको क्या काम करना है कि यही क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करके लाने हैं ताकि आपके क्या हो सके, याद हो सके, हमें भी पता चले कि आपने क्या याद किया और क्या नहीं। और इसमें हमने आज आपको पढ़ाया सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये आपके 10 क्वेश्चन है, तो प्लीज इनको तो आप यार जल्दी से ही करके लेकर आ जाना। ट्यूशन वाले बच्चों को मैं स्पेशली बता दूं, ट्यूशन वाले बच्चे आपको तो मैं स्पेशली बोल रही हूँ बेटा, मेरे को ये सारे क्वेश्चन चाहिए। जितने भी आप कर रहे हो, जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हो, उनके लिए तो स्पेशली है ये, उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ। इसलिए फिर यहाँ पर आकर ये मत बोल देना कि मैडम पता नहीं था या मैडम कुछ भी था, उस टाइम नहीं सुनूंगी फिर आप बोलते हो, ठीक है। कल भी मैंने आपको इसलिए डांटा था क्योंकि आप कर नहीं लाए थे, इसलिए बोल रही हूँ। अब ज्यादा टाइम दे रही हूँ, आज ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, 2 दिन दे रही हूँ। थर्सडे में चेक करूंगी और सबको ही कर लाना है ये क्वेश्चन। ऐसे नहीं है कि कुछ बोले कि हमारे में इम्पोर्टेंट नहीं है या हमारे में नहीं है, तो कीजिएगा। और यही क्वेश्चन क्या है आपके, अगर यही क्वेश्चन कर लेते हो आप तो आपका फ्रैक्शन का टॉपिक क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसके बाद ये इन क्वेश्चंस के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लास 8 का डालेंगे। आपको जो अगली वीडियो मिलेगी वो क्लास 8 की मैथ की मिलेगी, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, आने वाली वीडियो में वो दिख जाएगा। उसमें भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, अपने घर से करके लेकर आना, ठीक है। फ्रैक्शन में एडिशन पढ़ा दिया है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा दिया है, इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सिखाएंगे। तो प्लीज आप बने रहिएगा वीडियो में और जितना ज्यादा हो सके यार सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और बस आपसे ये कहना चाहते हैं, एंड में दोबारा कहना चाहते हैं, 50 सब्सक्राइबर के लिए शुक्रिया। बस ऐसे ही आपका प्यार बना रहेगा तो हम आज 500 हुआ है, कल को हमारे 1000 भी हो जाएंगे और चैनल भी शायद मोनेटाइज हो जाए। बस आप अपना प्यार हमारे साथ रखिएगा। बाकी आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए, हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।